तो जी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि जैसे पिछली बार आपको किस किस को याद है, पिछली बार जून की बात है, जब जून की छुट्टियों में मैं अपने मामा के घर गई थी तो मैंने ना वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करी थी, जैसे कोयला, राख होगी, ठीक है, और डिफरेंट तरह की मट्टी, मड वाली मट्टी, चिकनी मिट्टी, ठीक है, डिफरेंट तरह की, क्योंकि वहाँ पे खेत है वहाँ से, ठीक है। और वहाँ पे ना बहुत लाल मिट्टी नहीं होती, बिल्कुल लाल ईंट वाली। तो हमने वहाँ पे बैठ के बच्चे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि मेरे भाई बहन हैं, और भाई हैं वैसे सारे, बहन नहीं मेरी मदद कराती, बहन थोड़ी बड़ी है ना मुझसे, थोड़ी एक्चुअली में बहुत बड़ी है वो, ठीक है, तो वो इतना नहीं करती। तो मेरे जो छोटे भाई हैं ना, उनको बड़ा शौक लगा रहता है, मैं उनको कहती हूँ ना आजो मट्टी में, क्योंकि हम ना ये चैनल शुरू होने से पहले भी, बहुत पहले से ही हम मिट्टी में खेलते हैं। जब भी हम जाते हैं हम चिकनी मिट्टी से खेलते हैं, ठीक है, और ऐसे मिट्टी वाले बहुत काम करते हैं। और अब तो फिर करना ही, क्योंकि अब मैं इस काम में आ चुकी हूँ, अब मैं प्रॉपर इस फील्ड में उतर चुकी हूँ, ठीक है। तो हमने पिछली बार इतना मेहनत करके, इतनी ईंट पीस के और इतनी दुनिया भर की मिट्टी इकट्ठी कर करके पूरा इतना बड़ा बैग तैयार करा था कि, और फिर कि भाई मैं घर लेके जाऊँगी इसको। और फिर क्या हुआ था, ब्लॉग बन रहा है ना, हाँ, फिर क्या हुआ था, लगेज हमारा इतना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हमारी गाड़ी में, क्योंकि हम जाते हैं तो हमारे 2-4 बैग होते हैं, पर जब आते हैं तो हमारे बहुत बैग्स हो जाते हैं, ठीक है। और प्लस बैग्स हमारे भी, और एक और हमारे साथ जा रहे थे उनके भी बैग्स हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही सामान, मतलब हमारा सामान ही नहीं आ पा रहा था। तो आप सोचो मट्टी का बैग तो कहाँ ही आता, ठीक है, हमारा सामान इतना ठूस के हम, क्योंकि हम बंदे भी ज़्यादा हो गए जाने वाले, और बंदे ज़्यादा तो सामान ज़्यादा। और आते वक्त तो चलो हमारे बस कपड़े वपड़े होते हैं, पर जब हम मामा के घर से जाते हैं तो कितना सामान हो जाता है, खाने का अलग, ठीक है, और कपड़े, नए कपड़े अलग, ठीक है, और भी सामान अलग। तो वो ही नहीं आ रहा था, और वो भी प्लस 2 बंदों का, मतलब 2 फैमिलीज़ का, ठीक है। तो कैसे ही होता। तो इस करके मेरे मामू ने कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं आऊँगा ना अब अगली बार तब ले आऊँगा। तो अगली बार उनका आना हुआ नहीं, तब भी हमारा जाना ही हो गया, मतलब अब, ठीक है। और फिर अब भी हमारा इतना, क्योंकि इस बार तो हमारी गाड़ी बहुत छोटी थी, ठीक है, और हमारा प्लस सामान जाते समय, आपको पता है सामान ज़्यादा हो जाता है। और तो हर एक के साथ होता होगा, क्योंकि मामा और जो हमें इतने सारे गिफ्ट, कपड़े वपड़े दिलाते हैं, वो हो जाता है इतना, ठीक है। तो वो सब हो गया, फिर भी इतना आया नहीं मेरा बैग, इतनी मुश्किलें कर ली, क्योंकि हमारे जो मेन बैग्स थे ना वही हमें आगे रखने पड़ेंगे डिक्की में ना, क्योंकि इस गाड़ी की डिक्की में हम इतने बड़े बड़े स्पीकर डेक जिसे कहते हैं वो रखे हुए थे, बहुत बड़े बड़े। तो जो हमारे छोटे मोटे सामान थे, छोटे मोटे बैग्स थे, वो तो पीछे रख दिए हमने, पर जो बड़े बड़े बैग्स थे ना वो हमें आगे रखने पड़े। फिर भी मेरे को हमने इतना ट्राई किया, मैंने नहीं, मतलब मैं तो दूर खड़ी थी, सब ने इतना ट्राई करा, मेरे मामू ने, मेरे भाइयों ने, कि आ जाए जैसे तैसे, आ जाए, फिर आया नहीं। सामान सारा आ गया पर मेरा कट्टा नहीं आया। फिर मैं गई अपनी मामी के पास, मामी मेरा कट्टा नहीं आ रहा, ये वो कहती ना आ जाएगा बेटे, रख उसको कैसे तैसे रख लो, ले जा बेटा ले जा, ऐसे करी। मैंने कहा मामी मामू नहीं रख रहे, नहीं आ रहा ना गाड़ी में, ऐसे मैंने पूरी उम्मीदें छोड़ दी, और कि भाई मैं लेके भी जा सकती हूँ, ठीक है। फिर हम इतना मिलना जुलना हुआ, जो भी होता है, फिर हम गाड़ी में बैठे और मेरा मुंह चढ़ा हुआ, मैं पूरी गुस्से में नहीं, उदास थी मैं, ठीक है, नॉट माई वर्ड, मैं उदास थी, और सबको दिख रहा कि अंशु कितनी उदास है। फिर ठीक है, हम ऐसे घर से पूरे बहुत बड़ा एरिया, उसे हमने अपने घर से गाड़ी बाहर निकाली गली में। फिर मेरे पापा ने मेरा मुँह देखा, फिर मेरे पापा ने बोला कि मामू को कि रख दे इसका कट्टा, पैरों में इसके रख, ये इसका उदास है पूरी ये। फिर मेरा, और मैं पूरी होप छोड़ दी थी कि मैं कहा यार पिछले साल भी मेरा कट्टा रह गया, इस साल भी रह गया, ठीक है। सच बताऊँ, एक कट्टा रह गया, और 2 कट्टे थे जिसमें एक में ऐश थी, बहुत सारी ऐश, राख थी, वो तो रह गया। मैंने कहा चल अब छोड़, अब मैं क्या ही लेके जा सकती हूँ, है ना। बताओ, मेरे मामी ने मिट्टी का कट्टा वो 1 साल तक संभाल के रखा, वरना जैसे सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, कुछ नहीं ऐसे बचता वहाँ पे, ऐसे फालतू का सामान, पर उन्होंने फिर भी स्टिल इतना अच्छे से संभाल के रखा। और वो तो खुद ही मेरे लिए अरेंज करती है मेरी मामी। जैसे उन्होंने अब चूल्हा चलाना बंद कर दिया ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब उनके गोबर नहीं रहता, वो जिसे हम जलाते हैं काऊ डंग के वो गोश्ते नहीं रहते, ठीक है, तो उन्होंने बंद कर दिया। और बाकी अब कौन ही चलाता है, गाँव में भी सब इतने मॉडर्न हो चुके हैं,
तो उन्होंने किसी और हमारी फैमिली में से अरेंज करी कि भाई इसको राख खट्टी कर लेना, इसको राख चाहिए, ऐसे सब के अपने आप ही बात कर रही है। मतलब उनको इतना है ना कि मतलब मुझे सारे मेरे काम से रिलेटेड मुझे चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, अभी वो कट्टा बहुत भारी है भाई, बहुत, एक तो इतना भारी हो गया है ना वो कट्टा, पता नहीं मैंने उसमें क्या क्या डाल रखा है, मैंने तो ईंट भी पता नहीं क्या क्या डाल रखा है। सब मुझे ऐसे कह रहे थे ना, यार तुझे मिट्टी नहीं मिलती वहाँ पे, तुझे मिट्टी नहीं मिलती वहाँ पे, ऐसे भी कह रहे थे मुझे। मैंने कहा पागल, ही मिट्टी अलग है। इसको निकालते हैं, बातें हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा, इसको निकाल के यहाँ पे रखते हैं। इसमें कुछ है तो नहीं, एक तो ना हवा ने ना, फोकस कर लिया मेरे बच्चे, हवा ने इतना दुखी कर रखा है ना, सारा सामान उड़ा उड़ा जा रहा है, और सामान के साथ मिट्टी भी, क्योंकि ड्राई हो चुकी है ना। दिख रहा है ना कैमरे में, हाय हाय, हाँ दिख रहा है। मैं इसको करती हूँ खाली। दिख रहा है इसके ऊपर क्या वाइट सा ही क्रस्ट दिख रहा है कैमरे में, कुछ नहीं दिख रहा, रुको मैं कह रही हूँ, देखना इसके ऊपर क्या वाइट सा ना क्रस्ट जम गया है, देखना सीमेंट का, देखो ये सारा। अब इसको निकालती हूँ, देखते हैं कैसे निकलेगा। नई जो डॉट होती है ना वो बहुत अलग होती है, जब उसको बार बार यूज़ करते हैं ना तब वो अपनी एक्चुअल जो हमें पसंद होती है ना उसमें आती है। देखना कितना ये उड़ रहा है वाइट वाला जो रस्ट है इसका। ओहो 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 ओहो, देखा, ओ माय गॉड कितना ब्यूटीफुल है। तो मैं बड़ी परेशान हो रही, मुझे दिख नहीं रहा कैमरे में क्या दिख रहा है क्या नहीं। थोड़ा तमीज़ से निकालते ना पूरा ही निकल जाता है, मैंने एकदम फोड़ के निकाल दिया, देखो। चलो छोड़ो, अब मैं इसको भी देखती हूँ। मेरा मन पता नहीं क्यों इतना करे, इतनी मेहनत करके लिक्विड सेपरेट करके मैंने ये सब किया, पर मेरा मन करे कि जो बच्चा है ना उसमें से एक बार और लिक्विड सेपरेट कर ले, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में हुआ है ना। छोड़ो अब इसको ऐसे रहने देती हूँ, सूख जाएगा अपने आप ही, क्योंकि नहीं उतर रही है, सूख के अच्छे से उतर जाता है, ठीक है। और अब बारी है इसकी, नाउ इट्स टर्न। ये तो सेम ही है ना, पहले एक बार इसको ना मैं अलग रखूँगी, क्योंकि एक तो ड्राई भी नहीं है ना, है ना। तो इसको किसके ऊपर रखी अपन ना, वेट, इसको इसके ऊपर बिछा लेते हैं पहले तो, ढंग से सेटअप करो, अब रखते हैं, ठीक है। यार मेरा नया लोअर भी इतना प्यारा, ख़राब हो जाएगा। देखो इसके ऊपर भी आई रस्ट, अगर ड्राई हो जाएगी ना तो सेम उसी के जैसा हो जाएगा। इसको मैं अभी अलग ही रख रही हूँ, ठीक है। क्या पता ये ज़्यादा हार्ड हो या वो ज़्यादा सॉफ्ट हो, बाकी सीमेंट तो इसमें एक ही ज़्यादा हो, पर फिर भी प्रिकॉशंस सेम रहेंगी ना, फिर करेंगे, वरना क्या पता ये हार्ड होगी और जो फिर वो हो जाए सारी मड ख़राब, इस करके मैं कह रही हूँ।
देखो है ना हार्ड, देखो एक छोटा सा ड्राई पीस मिला मुझे, ये देखो। यार ये इतनी हार्ड क्यों है? सीमेंट थोड़ा और डालूंगी इसमें। ये देखो ऐसे तो नहीं काम चलेगा, ये ज़्यादा हार्ड हो गया, एक सॉफ्ट। सेम ही है गाइज, ये सेम ही है, बस ऐसे था कि उसमें ना लिक्विड पूरा ऊपर तक भर गया था तो उसमें आ रहा, तो मैंने सोचा कि इसमें कर देती हूँ, पर पता नहीं क्या हुआ है, ये हार्ड हो गया। और सीमेंट भी मेरे ख्याल सेम ही क्वांटिटी में था, इसमें थोड़ा कम होगा क्योंकि ऊपर ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया था ना, तो इसमें थोड़ा और सीमेंट ऐड करके देखेंगे, ठीक है। बस बाकी इसमें ही रहने देती हूँ। तब भी सारे बिजी हो रखे हैं मेरे बेचारे। मैंने नीला वाला टब पाया, अच्छा वो तो अंदर ही है, ठीक है। और क्या करेगा इस, और क्या करें हम। ओहो निकल गया मेरा नील, इतनी इसमें डॉट भरेगी तो निकलेगा ही ना। पर दर्द नहीं हुआ यार, कल तो मुझे बड़ा दर्द हो रहा था जब भी नील्स निकल रहे थे। चलो अपने आप ही निकल जाएंगे, अच्छा है। ओके गाइस अब क्या करूँ, बाय बाय। आई डोंट नो विच व्लॉग इज़ दिस, विच पार्ट व्लॉग इज़ दिस।